अनंत, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किस तरीके का माहौल, लड्डू वड्डू बट रहे, जलेबी मिल रही है या अभी सब कुछ सूना सूना? शुभ्रा, अरविंद केजरीवाल के घर से बस मुश्किल 100 मीटर दूर जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, फिलहाल मैं वहां पर हूं और जो तैयारियों की बात हो रही है, पहले सीधा मैं मंच की तस्वीर आपको दिखाता हूं। मंच लगना शुरू हो चुका है, पीछे आपको ब्लैक स्ट्रीट भी नजर आ रही है, जहां कुछ देर बाद नतीजों के साथ ये तय होगा कि जो 2 पोडियम रखे गए हैं यहाँ से उठ के वापस जाएंगे या इस पर आकर के अरविंद केजरीवाल जो बाकी शीर्षस्थ नेता हैं वो आके बातें करते हैं। बहरहाल जो ऑफिस के अंदर की तस्वीरें, ऑफिस के अंदर माहौल अभी एकदम स्टिल है। जो हमने रात जो तस्वीरें दिखाई थी तकरीबन वैसी तस्वीरें हैं, कोई उत्साह नहीं है, ज्यादा कार्यकर्ता है पहुंचा नहीं, बल्कि जितनी कार्यकर्ता नहीं है उसके ज्यादा मीडिया के कर्मचारी यहाँ पर है। तो आपने जो टैली की बात की, तो जैसे जैसे तस्वीरें इस मंच की बदलेंगी वैसे वैसे टैली का नंबर भी बदलना शुरू हो जाएगा। अब वो टैली का नंबर आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहता है, विपक्ष में लगातार आप और अनुराग स्टूडियो से बताएंगे। लेकिन बहरहाल बात सिर्फ ये कि जो दिल्ली सीट की आपने, नई दिल्ली सीट की आपने बात की थी, मुश्किल 22 से 24 हजार का मार्जिन पिछली बार अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पर था और इस बार अरविंद केजरीवाल वहां से एक ऐसी फाइट में है जहां एक पूर्व सीएम के पक्ष में 2 सीएम के 2 बेटे सामने। और देखिए ऐसे हमने मंच सजे हुए बहुत देखे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का रहा हो। जब आंकड़े आते हैं तभी असली खुशी किस पार्टी के खेमे में जाएगी वो तो तभी दिखता है, क्यों अनुराग? बिल्कुल तभी दिखता है। हालांकि हमने देखा, प्रीति ने हमें दिखाया कि कैसे अवधेश जी जो है वो वहाँ मिल्कीपुर में हलवा बांट रहे हैं और उन्होंने जीत की उम्मीद जाहिर की है। हालांकि कफन पहनाने के बाद किसी को हलवा बांटा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पर हलवा बांटने की प्रक्रिया की है और वहाँ पर लोगों का मुंह मीठा कराया और 35,000 से ज़्यादा वोटों से मिल्कीपुर का चुनाव जीतने का उन्होंने दावा किया। हालांकि एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जिट पोल में मिल्कीपुर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही थी। अब आज पता चलेगा अभी कुछ ही पलों में कि ये मिल्कीपुर कौन जीतता है। अगर समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अवधेश जी जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा नजर आए, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव वोटिंग के बाद अखिलेश यादव खुश नहीं थे और उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे मरा हुआ बता दिया था और कफन तक भेजा था। ये तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी के दिग्गज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, उधर बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो परवेश वर्मा हो, चाहे मनजिंदर सिरसा हो, चाहे तो देखिए ये तमाम। चलिए जल्दी से हम रिपोर्टर्स का हम रुख कर लेते हैं और रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजलि, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि मैं पिछली बार भी आपके पास नहीं आ पाई थी। और अंजलि जल्दी से बताइए आप कहाँ पर हैं और क्या तस्वीरें आज आप हमें दिखाएंगी। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 70 सीटों पर 70 रिपोर्टर्स मौजूद है। सबसे पहला रुझान जो है वो हर काउंटिंग सेंटर से हम जी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। अंजलि। बिल्कुल, देखिए शोभना जी, आपको हम काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हलचल जो है वो इन्हीं जगहों पर है। सबकी उम्मीदें जो हैं वो यहीं से जुड़ी हुई हैं कि आज यहाँ से कोई शुभ समाचार निकले। तो इस बीच में ये जो जगह है महारानी बाग का ये काउंटिंग सेंटर है और कई अहम सीटें इस काउंटिंग सेंटर पर जो है वहाँ पर उनकी काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी, जिसमें ओखला है, जंगपुरा है, कालका जी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी।